एक बार की बात है, दूर एक झिलमिलाते समुद्र में मरीना नाम की एक सुंदर जलपरी रहती थी। वह अपनी दयालुता और सौम्य हृदय के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक दिन बर्नैकल नाम के एक क्रूर मछुआरे को सुंदर मरीना के बारे में पता चला। उसने उसे पकड़ने का फैसला किया। कैप्टन बर्नैकल समुद्री जीवों को पकड़ने और उन्हें खुद के लाभ के लिए बेचने के लिए मशहूर था। एक सुबह मरीना जलपरी समुद्र में शान से तैर रही थी। वो एक मधुर गीत गा रही थी। क्योंकि वो किनारे के करीब थी, केविन नाम का एक लड़का जो अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर खेल रहा था, उसने उसके गाने की आवाज सुनी। वाह, कितनी मीठी आवाज है। कौन गा रहा है? ओह, नमस्ते। मैं मरीना, एक जलपरी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं केविन हूँ। यह आश्चर्यजनक है। मैंने पहले कभी असली जलपरी नहीं देखी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा केविन। क्या तुम मेरे साथ तैरना पसंद करोगे? जरूर। मैंने सुना है कि पानी के नीचे एक खूबसूरत अलग दुनिया है। केविन उत्सुकता से पानी में कूदता है। मरीना केविन का हाथ पकड़ती है और अपने जादू से केविन को समुद्र में गहराई तक ले जाती है, जो सुंदर जीवन से भरा है। इस बीच कैप्टन बर्नैकल मरीना को अपनी नाव से एक दूरबीन के माध्यम से देखता है। वह मरीना को पकड़ने की साजिश रचता है। हा हा हा, इस जलपरी को बेचकर मुझे एक बड़ी कीमत मिलेगी और मैं जल्द ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसके बाद कैप्टन बर्नैकल अपना जाल पानी में डालता है और मरीना उसमें फंस जाती है। बचाओ! कोई कृपया मेरी मदद करो। मुझे इस जाल से निकालो। बचाओ! केविन मरीना के रोने की आवाज सुनता है और कैप्टन बर्नैकल के जहाज को भी देखता है। वो जल्दी से मरीना की मदद करने के लिए उसकी ओर तैरता है और जाल काटने के लिए अपने पॉकेट नाइफ का इस्तेमाल करता है और मरीना को जल्दी से मुक्त कर देता है। धन्यवाद केविन, तुमने मुझे बचा लिया। आज तुम ना होते तो मैं हमेशा के लिए कैद हो जाती। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं उस क्रूर आदमी को तुम्हें चोट पहुंचाने कैसे दे सकता हूँ? वो तुम्हें किसी सर्कस में बेच देता या किसी साइंटिस्ट को जो उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। केविन, मैं तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के लिए पुरस्कार देना चाहती हूँ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और वैसे भी यह मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी की भी मदद करूं जिसे उसकी आवश्यकता हो। लेकिन मरीना ने एक न सुनी। उसने जोर देकर कहा कि वह उसे कुछ देना चाहती है जो उसके लिए फायदेमंद होगा। केविन मान जाता है। फिर मरीना केविन को पानी के नीचे एक गुफा में ले जाती है जहाँ एक खजाना छिपा हुआ था। उसने संदूक खोली और उसमें से एक मोती निकाला। यह एक जादुई मोती है। यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। तुम इसे ले जाओ और इसका जन कल्याण के लिए उपयोग करो। केविन मरीना को धन्यवाद देते हुए मोती लेता है और अपने घर लौट जाता है। अपने गांव लौटने के बाद केविन गांव वालों की भलाई के लिए मोती के जादू का उपयोग करता है। केविन, मेरे पिता को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। क्या तुम कृपया उनकी मदद कर सकते हो? जरूर, मुझे उनके पास ले चलो। उस आदमी के घर पहुंचने पर
वो उसके पिता को बेहोश देखता है। फिर केविन मोती को अपने हाथ में लेता है और धीरे से सांप के काटने के निशान पर रगड़ता है। घाव भरने लगता है और जहर भी घाव से बाहर आ जाता है और जल्द ही उस गांव वाले के पिता होश में आ जाते हैं। थैंक यू केविन, तुमने मेरे पिता की जान बचाई है। इस तरह केविन ने मोती के जादू का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया। इस प्रकार वो सभी के जीवन में खुशी लाया। मरीना केविन को दूर से देख रही थी। वो यह देखकर खुश थी कि केविन उसके उपहार का सही उपयोग कर रहा था। केविन की दयालुता ने पूरे गांव में बहुत खुशी लाई है। मुझे गर्व है कि मैं उसकी दोस्त हूँ। और इस तरह मरीना नाम की एक जलपरी और केविन नाम का एक लड़का सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनका बंधन साहस, दयालुता और दोस्ती के जादू का एक चमकदार उदाहरण बन गया।